रेसिपी शुरू हो गई है भैया। हाँ भाई और बहनों, आपके शहर में पहली बार रोज़ाना 4 शो ईस्टमैन कलर रेसिपी शुरू हो चुकी है। आप पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। तो भैया सीट बेल्ट बांध लीजिए, बैठ जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि एक मस्त रेसिपी बननी शुरू हो चुकी है। और ये जो रेसिपी है, इस रेसिपी का नाम है घी रोस्ट एग करी। ऐसा तो है नहीं कि भैया हम हों और एग करी ना हो। ज़्यादा दिन हम एग करी से दूर नहीं रह सकते। एक्चुअली हम सब इंडियंस नहीं रह सकते। तो जी नमस्कार, मैं हूं अंडा बरार और आज बनाते हैं एग करी घी रोस्ट वाली, मस्त एकदम। Rolling and action. ये सबसे पहले तो अनियन को डाल दिया घी में, ठीक है। इसके बाद चॉप धनिया, घी में प्याज को बस हल्का सा नरम करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं तलना है। ध्यान से देखिएगा कुछ छूट ना जाए। काली मिर्च, बड़ी इलायची, थोड़ा सा ऑयल में इसको भी भून लिया। अब अगर आप चिकन घी रोस्ट बना रहे हैं, प्रॉन घी रोस्ट बना रहे हैं, तो इसमें चिकन या प्रॉन का स्टॉक डाल देंगे। स्टॉक यानी कि फ्लेवरिंग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। अगर आप अंडा घी रोस्ट बना रहे हैं तो आप इसमें पानी डाल देंगे। साथ में डालेंगे एक काजू कितना, बस ये 7-8 पीस काजू। ये पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है घी रोस्ट के लिए, जो हर कोई नहीं बताता है, जो हम खुद कुंदापुर से सीख के आए हैं। कुंदापुर वो जगह जहाँ पर घी रोस्ट की इजाद हुई थी। कुंदापुर में जो शेट्टी लंच होम है, वहाँ पर घी रोस्ट की इजाद हुई थी। और वहाँ पर जो घी रोस्ट बनता है, एक बड़ी हांडी में स्टॉक रहता है, ऐसा काजू का स्टॉक, और दूसरे में मिर्च भूनी जाती है। दोनों चीज़ साथ साथ चलती है। ज़्यादातर रेसिपीज़ में आपको ये स्टॉक जो है वो नहीं बताया जाता है, बिकॉज वो अपने किचन में किसी को घुसने नहीं देते हैं। हमने बड़े प्यार मोहब्बत से उनको मना के उनके किचन में घुस के रेसिपी सीखी है, इसलिए मिस मत करिए। अभी ये है जी बेडगी मिर्च, और इस बेडगी मिर्च को हमने पानी में कर दिया है सोक ओवरनाइट। बेडगी मिर्च की खूबी ये होती है कि ये तीखी कम और लाल ज़्यादा होती है, वही इसकी मोनोपोली। ये देखिए, ये है बेडगी। इसकी स्किन जो है वो श्रिंक होती है, लेकिन जब हम पानी डालते हैं तो स्किन अपने आप मोटी हो जाएगी। कितनी मोटी होगी? किसी भी मिर्ची की स्किन अगर मोटी होगी तो उसका रंग बढ़ेगा। किसी भी मिर्ची के बीज ज़्यादा होंगे तो उसका तीखापन बढ़ेगा। ये याद रखिएगा बस, ठीक है। अब देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, ये मिर्ची जो है, ये मिर्ची ऐसे के ऐसे ये स्टॉक में डाल देते हैं, उसको पीस लेते हैं और पकाते जाते हैं, बोलते चिकन घी रोस्ट बन गया। वैसे नहीं बना चिकन घी रोस्ट। मिर्च को अलग से जब तक घी में भूना ना जाए तब तक चिकन घी रोस्ट नहीं बनता है। और मिर्च के पेस्ट में काजू नहीं डालना है। कुछ लोग ये भी शॉर्टकट बहुत अप्लाई करते हैं कि मिर्च का पेस्ट बनाओ, उसके अंदर थोड़ा काजू डाल दो, अपने आप ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। जी नहीं, जब आप घी में धीरे धीरे भूनेंगे तो काजू जल जाएगा। मिर्च को सिर्फ एट द मैक्स गार्लिक के साथ में भून लेना है आप। हाँ, अब एक और शॉर्टकट है, मैं बता देता हूँ आपको। ये अलग से भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। ये है इमली, ठीक है। इमली को आप अलग से सोख के उसका पानी रख सकते हैं खटास के लिए, या फिर ये इमली को इसी स्टॉक में डाल सकते हैं, देखिए, ताकि एक बार में ही सारे काम हो जाएं। ये लीजिए, खटास भी हो गई, इमली गल भी जाएगी, सारे काम एक साथ। एक तीर से 3 निशाने, ठीक है। अब अगर आप प्रॉन घी रोस्ट बना रहे हैं, तो आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि अंडा घी रोस्ट बन रहा है, बिकॉज प्रॉन बहुत जल्दी पक जाता है। लेकिन अगर आप चिकन घी रोस्ट बना रहे हैं, मटन घी रोस्ट बना रहे हैं, तो आप मेरी चिकन घी रोस्ट वाली रेसिपी फॉलो करेंगे, राइट। सो दिस रेसिपी इज गुड फॉर प्रॉन घी रोस्ट एंड एग घी रोस्ट। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस।
लो जी। इसको छन्नी से छान लेते हैं और काम खत्म। ये बड़े काम की चीज़ है। ये जो बनाया है ना, ये आपने रामबाण है। कभी भी कोई ग्रेवी गाढ़ी करनी हो, कभी भी मसाला भूनते समय, कभी भी पानी छोड़ के कुछ और डालना हो ग्रेवी के अंदर ताकि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी रहे, डाइल्यूट ना हो, फ्लेवर और बढ़िया हो जाए, तो ये रामबाण समझ लीजिए आप। प्याज और काजू का मसालों के साथ पेस्ट। क्या है ना कि जो आप मिर्च सोक कर रहे हैं, इसको जितना ज़्यादा सोक करेंगे आप उतना अच्छा है। अगर आप ओवरनाइट छोड़ेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, 3 दिन छोड़ेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि मिर्च जो है वो नेचुरली फर्मेंट होकर खट्टी हो जाएगी, राइट। और तो अगर मिर्च नेचुरली खट्टी हो रही है तो फिर आपको इतनी इमली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बताना भूल गया था मैं आपको। अब बनाते हैं घी रोस्ट, जैसे कि घी रोस्ट बनता है। घी रोस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए घी, वो भी थोड़ा नहीं, बहुत सारा। खड़े मसाले में सिर्फ एक दालचीनी और ये मिर्च का पेस्ट। मिर्च का पेस्ट बताया, किस तरह की मिर्च यूज़ करनी है बताया, कितनी देर सोक करनी है बताया। उसके बाद जो स्टॉक है वो बताया, कब कब इमली डालनी है वो बताया। अब आंच रखनी है स्लो टू मीडियम। और अब जो हो रहा है यही बस मोनोपोली है इस डिश की। अब 2 लेवल पे काम हो रहा है इस डिश में। एक है रंग का लेवल और एक है फ्लेवर का लेवल। एक्चुअली 3 लेवल पे काम हो रहा है, रंग, फ्लेवर और टेस्ट। तो रंग मतलब ये कि जैसे ही लाल रंग ये वाला जो है वो घी में जाता है तो और उठ जाता है, तो इसलिए हम रंग उठा रहे हैं घी में डाल के। दूसरा टेस्ट, जो इसमें मिर्च की मिठास है। जी हाँ, मिर्च में मिठास होती है। जो ये मिर्च की मिठास है वो धीरे धीरे कैरामलाइज होके और बढ़िया सी गुड़हली हो रही है, गुड़ जैसी सौंधी सौंधी हो रही है मिर्च की मिठास। तीसरा जो है फ्लेवर वाइज। फ्लेवर वाइज क्या हो रहा है, जो एक रूखा फ्लेवर, रूखी खुशबू होती है ना मिर्च की और गार्लिक दोनों की, वो जाके उस रूखी खुशबू की जगह नटी खुशबू आ रही है। नटी समझते हैं आप? नटी मतलब चटक। तो सौंधा स्वाद और चटक खुशबू, वो है इस डिश की मोनोपोली। अब ये वाला काम ध्यान से, अब डालना है स्टॉक, और एक साथ नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि मिर्च की भुनाई नहीं रुकनी चाहिए, वो भी इसकी मोनोपोली है। ऐसा नहीं है कि मिर्च एक बार भून ली उसके बाद स्टॉक डाल दिया तो हो गया ना। मिर्च धीरे धीरे भुनती रहेगी, स्टॉक पड़ता रहेगा, मिर्च भुनती रहेगी, स्टॉक पड़ता रहेगा, मिर्च भुनती रहेगी। फिर एक और लेडल और नमक। अब यहाँ पर कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, लेकिन चाहें तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं। तो कड़ी पत्ते को तड़का नहीं देना है, कड़ी पत्ते को घी में पकाना है, लेकिन भुनाई के वक्त, ठीक है ना। ये लीजिए, ये वाली जो खुशबू है ना, अनमोल। अगर आप तड़का दे देते हैं ना तो इतने लंबे समय तक कड़ी पत्ता जो पकता है तो उसका फ्लेवर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। इसलिए स्टॉक डालने के बाद कड़ी पत्ता डालना है, ठीक है जी। एक एक छोटी से मोटी से बारीक से बड़ी सब बता दी मैंने बारीकी आपको। बेसिकली एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड। कोई जल्दी नहीं करनी। एक लेडल स्टॉक डाला और जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, बुद्धिस्ट मेडिटेशन कैसे होता है, गोल 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 बोल में घुमाते हैं डंडी, वैसे मेडिटेशन करना है बस। क्या है ना, घी वैसे भी मिर्च को नरम कर देता है, तो घी अपना काम वैसे भी कर रहा है। बाकी टाइम और आपका पेशेंस, 3 ही मेन मुद्दे हैं। तभी तो इसका नाम है ना घी रोस्ट। ब्रिटिशर्स का रोस्ट क्या होता है? ब्रिटिशर्स का रोस्ट होता है कि भैया डाला अवन में और रोस्ट हो गया। हमारा रोस्ट क्या होता है दक्षिण भारत में? भूनना। अगर लोग बोलते हैं आलू रोस्ट, मतलब आलू जो भुने हुए हैं। चिकन रोस्ट तो चिकन वो जो भुना हुआ है, बस वो याद रखना आपको डिफरेंस। देखिए पूरी डिश का हिसाब किताब चेंज। भुनाई नहीं रुकनी चाहिए, तेल को ऊपर लाना ही लाना है। अगर घी ऊपर नहीं आएगा तो घी रोस्ट नहीं है।
घी रोस्ट वो जब खाओ तो नीर डोसे में भी और हाथ में भी ऐसे घी लगे। ये लो, थोड़ा सा घी और डाल दिया मैंने। अभी क्या है, हल्का सा गुड़ पड़ सकता है इसमें अगर आप डालना चाहें तो, या हल्की सी शक्कर, तो वो मिर्च की जो मिठास है ना उसको और बढ़िया से उठा देगी। मैंने क्या कहा था कि मिर्च जो है उसकी मिठास जो है वो गुड़हली मिठास होती है, गुड़ जैसी सौंधी मिठास होती है। तो उसकी मिठास को अगर हमें बढ़ाना है तो गुड़ से बढ़ेगी, शक्कर से उतनी अच्छी नहीं बढ़ेगी। हल्के हल्के कट मारने, ज़्यादा गहरे नहीं, थोड़ा सा ग्रेवी अंदर चली जाए उसकी जगह बनानी है बस, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। तो ये ग्रेवी की भुनाई फाइनली कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा गुड़, अंडे जी गए 7 डाल दिए। 7 अंडे बहुत है रणवीर, बड़ा रंग देखिए क्या मस्त हो गया। अंडे के ऊपर और अच्छा दिखेगा रंग, दिखाऊं? ये देखिए क्या मस्त बनी है, एकदम जैमी ग्रेवी बनी है। देखिए ये लो जी, अंडे में जो कट मारे हुए हैं ना उसके अंदर थोड़ा मसाला लिपट जाए बस। बाकी अंडा और पनीर ऐसी चीज़ है, अंदर फ्लेवर उसके जाना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी हर कोई कोशिश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। थोड़ा गर्म पानी ताकि ग्रेवी को थोड़ा और पकने का वक्त मिल जाए। इतनी सारी पेंच बारीकियों के साथ किसने आपको बताया? और अगर आप ये सीखना चाहते हैं अंडे कैसे उबालें, तो हमने एक वीडियो बनाया था मस्त अंडों के ऊपर, एक नहीं 2 वीडियो बनाए थे, अंडों की पाकशाला, वो ज़रूर देखिएगा। तो उसमें आपको अंडे कैसे उबालने हैं, कितने वक्त को उबालना है, उबालते समय सिरका डालना है कि नहीं डालना है, किस तरह से उबालने बेटर है, उसका ठंडे पानी में डालने हैं कि नहीं डालने हैं, वो सारे शॉर्टकट उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ढूंढ लीजिएगा। और हम बोल देते हैं नीचे भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका वो डाल दिया जाएगा टाइटल। आओ जी, गाड़ी को आगे बढ़ाएं। कितने अंडे डालें? 3 बहुत हैं भाई। मस्त हो गया, देखो जी, रंग, रोगन, कलर। इससे अच्छी अंडे करी की रेसिपी अगर इंटरनेट पे है और आप मुझे ढूंढ के बता दें तो मैं मूछें मुंडवा लूँगा, सर मुंडवा लूँगा। चलिए सर, मतलब ग्रेवी देखिए, ग्रेवी की चमक देखिए, शाइन देखिए, अंडे के ऊपर कोटिंग देखिए, अंडे के जो कट है उसके अंदर जो घुसती हुई ग्रेवी मुस्कुरा रही है वो देखिए, खुशबू देखिए, नहीं सूंघिए। देखिए ये जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बड़ी मेहनत करके पहुँचा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप कंसिस्टेंसी चमक देख रहे हैं, जो आपको कैमरे पे ऐसे मोती की तरह चमकते हुए अंडे देख रहे हैं, ये चमक जो है ये बैलेंस है, ठीक है? ये बैलेंस है काजू की थिकनेस का, प्याज की थिकनेस का, मिर्च की थिकनेस का और साथ में घी की शाइन का, राइट? ये बैलेंस आप तभी के तभी क्रिएट कर पाएंगे अगर आप इस रेसिपी को वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैंने किया, ठीक है? उसके बाद आपने सिर्फ खट्टा मीठा उसके अंदर ऐड करना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। अदर देन दैट डू नॉट ओवर थिंक द रेसिपी। रेसिपीज़ को हम ज़्यादा सोच के ख़राब कर देते हैं। खाने का टाइम आ गया, वो बढ़िया सा मलाबार परोठा दे दिया भाई। पहले आपको ज़रा काट के तो दिखाएं। वाह, गुड जॉब रणवीर, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस, और मैंने ज़्यादा बकबक भी नहीं की।